जा चोरी पैसे लेते हैं। हो सकता है कोई आपने कोई कम पैसे ऑफर किए हो, वो चाहते हैं मैंने हर सूरत ये हल्का लेना है। क्या सियासत चल रही है, नोट चल रहे हैं, क्या चल रहा है? मेरी मेहनत ज़्यादा है, मैं पुराना हूँ तो मुझे मुझे आके मिलना चाहिए। वो आखिरी दिन भी अपने लिए ही मांगते रहे हैं टिकट। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि हमारा अली अशरफ मुगल के साथ मुकाबला पड़ेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल चीमा साहब, जो कि PP 61 से PTI के अपना उम्मीदवार थे टिकट के। तो पहले मैं आपको बता दूं कि PP 61 में आपको 3 नाम सुनने को मिलते थे, जिसमें अब्दुल चीमा साहब का नाम था, बाऊ इकराम महर साहब थे, उसके बाद रिजवान सियान साहब थे। तो देखने में ये आया कि टिकट जो है वो इन तीनों नामों से हट के राना नज़ीर साहब के पास चली गई। तो जहाँ पर सियासी पार्टियाँ पूरे मुल्क में सियासत करती है, तो पार्टी के अंदर भी शायद कोई सियासत चल रही है। तो अब्दुल चीमा साहब से आज पूछेंगे, सर ये बताएं पहले तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर ये क्या सियासत चल रही है, नोट चल रहे हैं, क्या चल रहा है? टिकट की गुजरांवाला के जो हल्के हैं क्यों ऐसे मुतनाज़ा होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता हूँ, जो अपना बैकग्राउंड जो बताना पड़ेगा, फिर बात का मज़ा आएगा। मैं PTI के साथ बहुत अरसे से हूँ, यानी ये है कि मेरी इसके अलावा तो कोई सियासत ही नहीं है कि किसी और पार्टी से की हो। तो मैं बाहर रहा हूँ, सऊदी अरब वगैरह आगे पीछे मुल्कों में मेरा इंपोर्ट का बिज़नेस है। तो वो बाहर ही पार्टी के लिए जो जिस तरह बाहर से तो हमने पैसे ही फंड रेजिंग करनी होती है, चूँकि पार्टी ये जो हमारे नमल का और इसके अलावा शौकत खानम ये है ट्रस्टी सिस्टम, बहरहाल वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेशन थी। लेकिन मैंने सियासत का आगाज़ जो है ना 2016 से किया, और 2016 से करके 2018 में मैंने टिकट अप्लाई किया इस हल्के से। टिकट मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा, और पार्टी का बिल्कुल जो जिसको टिकट मिला था अरकम खान साहब, ठीक है, उनके साथ बिल्कुल मेहनत भी की। और ये हुआ कि चलो यहाँ से सारे ही हार गए। अरकम खान साहब का चूँकि ये हल्का नहीं था, साथ वाला हल्का था, तो वो उसी हल्के में उनकी सियासत थी। तो यहाँ एक स्पेस था इस हल्के में कि मैं कुछ कर सकता। अगर वो इधर होते तो शायद मैं इतना ना कर सकता, वो इधर होते। तो मुझे वो एक मौका मिला, ये जो हुकूमत का था, तो इसमें मैंने काफ़ी जो है वो मेहनत की, मुझे मौका मिल गया। तो मैं अकेला ही था इस हल्के में, कोई दूसरा नहीं था। तो इस तरह करके फिर जब आस्ता आस्ता 1-2 और कैंडिडेट आ गए, तो ये पार्टियों में होता है, हर हल्के में कैंडिडेट 1 नहीं 2 5 7 10 भी है। ये तो ऐसा मसला नहीं है। तो मसला ये तो कैंडिडेट, फिर उसके बाद टिकट, ये लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल ये हम थे कैंडिडेट 2-3 मेन जो आगे चल रहे थे, और इसमें से हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आगे जब इंटरव्यू का टाइम आया, तो उस टाइम जो नाम लिखे हुए थे उस टाइम 2, जो मेरा और बाऊ इकराम साहब का इंटरव्यू वाले थे। तो नीचे हमें जब पता चला कि अली अशरफ मुगल साहब जो हैं उनका भी नाम है और सरफराज महर साहब का भी नाम है, तो एक दफ़ा हम चौंके कि यार ये क्या है। कि ज़ाहिर है अली अशरफ मुगल का एक सियासी बैकग्राउंड है इस शहर में, उसकी भी पार्टी के लिए खिदमात हैं। तो वो हमें धचका लगा कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि हमारा अली अशरफ मुगल के साथ मुकाबला पड़ेगा। तो अगर मुझे ये पता होता स्टार्ट से ही, तो मैं सियासत ही ना शुरू करता शायद, कि मैं कहता कि यार ठीक है। मतलब अली अशरफ मुगल साहब तो NA के उम्मीदवार रह चुके हैं, तो वही था, वही एक चीज़ है जो मुझे अभी तक वो समझ नहीं आई, वो मुझे उन्होंने भी नहीं समझाई कि वो PP क्यों आ गए। जब किसी ने पूछा, कहते हैं पार्टी का हुक्म है। अगर पार्टी का हुक्म था तो पार्टी अब टिकट भी देती उनको। अच्छा, टिकट फिर नहीं मिला? हाँ, पार्टी ने टिकट ही नहीं दी। तो ये चीज़ें हैं कि जिससे मैं समझता हूँ कि हमारा शहर में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। देखें, वो हमारे MNA के कैंडिडेट थे, ये बड़े मुश्किल हल्के हैं जहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से पहले हरे हुए हैं। ख़ास तौर पे इस हल्के से सदीक महर भी हरे हैं, लेकिन थोड़े वोटों से ये हल्का काफ़ी मार्जिन से हरे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी भी गलती जो है ना वो बहुत दूर ले जाती है। अगर मैं MNA का कैंडिडेट होता तो मैं कभी गलती ना करता। और दूसरी बात यह है कि अगर देखें, एक अखलाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं। मैं 7 साल से उनको एज ए मुकामी लीडर मान रहा हूँ।
जिसमें अली कोई अशरफ मुगल साहब। हाँ हाँ, यानी कोई भी अब मेरी फ्लैक्स आप देखेंगे उस पर उसकी तस्वीर लगी होगी। और हम जहाँ अगर कोई थोड़ी सी को अच्छाई भी कर लिया है ना कोई हल्के में, तो उसमें हमने उनको हिस्सेदार ही अवाम को बताया कि हम हिस्सेदार हैं। अली साहब की यानी सुपरविजन में हमने किया, चाहे मैंने अकेले भी किया हो। आप ये समझ देंगे अली अशरफ मुगल साहब और ये कागज जमा करवा के रुकावट भी बने आपके? मैं थोड़ी सी ये देखिए, ये जो एक सियासत है ना ये चलती है। अगर आप MNA और MPA का जो कैंडिडेट है आपस में अगर उसकी टसल हो जाए तो वो नुकसान होता है पार्टी को। और मैं तो आया ही एक ऐसा नज़रियाती बंदा हूँ, जो मुझे जानते हैं वो ये बताएंगे कि बगैर किसी लालच के हर चीज़ के एक स्पेस थी। यानी मैंने अगर स्पेस नहीं तो मैं सियासत नहीं कर। देखे आगे एक बंदा पहले खिदमत कर रहा है तो मैं कहूँ मैंने खिदमत करनी है, आप पीछे हटो मैंने खिदमत करनी है, ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो मसला इसमें यहाँ जो आ जाता है कि ये अपना कॉम्बिनेशन इसको ये मैंने कोशिश की कि पूरा रहे। तो बहरहाल ये है कि अफसोस इस चीज़ का भी है, मैं कैंडिडेट था तो ज़ाहिर है और भी कैंडिडेट आ गए, उसमें किसी को रोक नहीं को सकता, एक आ जाए दो आ जाए। इस हल्के में बाउकराम साहब आ गए, रिजवान सियान पहले थे वो भी यानी पहले वो आए फिर बाउकराम। और ये आखिरी दिनों पे मान लिया कि चलो सरफराज महर साहब भी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा एक जो है ना उनके साथ जो मुतालबा है जो मैं आज तक मुझे उन्होंने क्लियर नहीं किया, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि भाईजान आपको एज ए मुकामी लीडर आपको चाहिए ये था कि सबको इकट्ठा करते अगर आप पार्टी को मजबूत करने, और सबसे हलफ लेते कि जिसको पार्टी टिकट देगी दूसरे बंदे उसकी सपोर्ट करेंगे, और ख़ुद भी हलफ दें, पहले बंदा खुद क्लियर करे, खुद भी हलफ दे दें कि मैं किसी एक की सपोर्ट नहीं करूंगा। आपने एडवाइस की थी उनको? जी मैंने की थी, मैंने एक नहीं दो तीन दफ़ा उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा करूंगा, लेकिन नहीं। और मैंने ये फिर उसके बाद जिस दिन ये पहले हमारा चला गया ना हल्का पेंडिंग में, तो बड़ा मुझे शौक लगा कि पेंडिंग में, ज़ाहिर पेंडिंग में तब भी जा रहा है कि जब हमारी टसल चल रही है। तो पता चला कि यानी हमारे जो MNA साहब हैं वो चाहते हैं मैंने हर सूरत ये हल्का लेना है, तो बस वो लगे रहे हैं। अच्छा, मतलब एक सवाल आया कि मतलब क्या आप समझते हैं कि इस टसल की वजह से राना नज़ीर साहब को टिकट चला गया? जी ऑफ कोर्स। अब देखें जब उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर मैं इनके पास बैठा हूँ, मैंने क्या है यार अभी भी मौका है। आप देखें चलो मेरी तो एफर्ट 7 साल की है, किसी की 2 साल की है, किसी की साल की है, किसी की 2 माह की है, सब को आप बराबर कर दें। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि कोई बराबर करे, मैं नहीं चाहूँगा, क्यों, मेरी मेहनत ज़्यादा है, मैं पुराना हूँ तो मुझे आके मिलना चाहिए। लेकिन मैंने एज ए पार्टी एज ए यानी उनके लिए आसानी, ताकि आपने MNA का इलेक्शन लड़ना है, आपको कोई बंदा कल को नाराज़ न हो आपसे। मैंने ये जब हो गया था ना ये हमारा चला गया था वेटिंग पे, उसके बाद भी मैं मिल के स्पेशल मैंने कहा कि अभी भी मौका है, आप सबको इकट्ठा कर लें, आप न्यूट्रल हो जाएं, पार्टी जिसको टिकट दे आप उसके साथ। वो कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पार्टी का जिसको मिले मेरे हाथ से मिले। तो मैंने कहा फिर ये आपके हाथ से तो ये ऐसा आपने करना है ना, आपको पता है किस तरह करना है। तो हुआ ये कि मेरी इतला के मुताबिक वो आखिरी दिन भी अपने लिए ही मांगते रहे हैं टिकट। अच्छा। और ना मिलने की वजह से एक तरफ वो थे, एक तरफ कोई बंदा मेरिट पे था, चाहे मैं था। अब मैं कहूँगा मैं था तो वो अच्छी बात नहीं लगेगी, कोई था हम में से, तो वो जो थी जिद, उसकी वजह से खान साहब ने पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा कि खान साहब ने उधर भी नहीं दी उधर भी नहीं दी, उन्होंने राना नज़ीर साहब को दे दी। तो पता नहीं इसमें क्या मसलत होगी, लेकिन इसमें इधर और सूरत हाल है। इधर एक वो बंदे की वजह से टिकट दूसरी गई है, इसमें ये हमारी भी इंसल्ट है और हमसे ज़्यादा उनकी अपनी इंसल्ट है, क्योंकि उनका हल्का था और ये सारी उनकी टीम थी, उनकी यानी सब ने उनको लीडर माना हुआ था। तो उनको चाहिए था कि वो ऐसा तरीका करते कि सब ही राजी रहते। एक अवामी सवाल है, जो रूमर्स आजकल घूम रहे हैं हमारे शहर में भी, खास तौर पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से,
हो सकता है कोई आपने कोई कम पैसे ऑफर किए हों, किसी दूसरे बंदे ज़्यादा पैसे। देखिए ऐसी भी मैं बात मैं है। एक और चीज़ आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये लाजमी अपना गुजरांवाला बल्कि जहाँ जहाँ पहुँचे बहुत ज़रूरी है। देखें मेरा जितना अरसा ये सियासत का इधर पाकिस्तान की है, तो इसमें से कोई साल बल्कि उसी वक्त से लेकर मैं एजाज चौधरी साहब को जानता हूँ। मैं यानी जितनी मेरी सियासत है, मेरा सबसे मैं करीबी तलक मेरा एजाज चौधरी साहब के साथ है, पूरे हर बंदे को पता है। मैं बिल्कुल जो है ना, मैं ये मानते ही नहीं कि एजाज चौधरी पैसे लेते हैं, मैं नहीं मान सकता। मैंने एजाज चौधरी साहब का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं, ये फेसबुक पे बात कर रहा हूँ, फेसबुक ये इधर चल रहा है ना, आप कह रहे हैं लोगों ने पैसे दिए हैं, वही बात है ना इधर, वही 2 दिन से जिस दिन ये टिकट चेंज हुई है उस दिन से बातें चल रही हैं कि पैसे चले हैं, ये है। इससे पहले तो बात नहीं ना किसी ने हुई। तो बात यह है कि चौधरी मोहम्मद अली को भी वो असल में एजाज चौधरी ये चाहते हैं कि जो पार्टी के पुराने लोग हैं ना उनको टिकटें मिले, ये उनकी मदद करते हैं। तो ये एक टीम वर्क का, ये पार्टी में एक सिस्टम होता है। एक बंदा जो होता है वो उसकी अपनी एक सोच होती है। जैसे हमारे पहले सदर थे शफकत महमूद साहब, अब यास्मीन राशिद का अपना एक तरीक़ाकार है, एजाज चौधरी का अपना एक तरीक़ाकार है, उसमें इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा देना कि ये वो, मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि चौधरी मोहम्मद अली से वो पैसे लेंगे या अफजल चीमे से पैसे लेंगे, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा चीमा साहब, अब एक सवाल 1-2 रह गए हैं। एक तो मैंने आपसे पूछा था कि आप समझते हैं कि इलेक्शन में फिर इसका कोई नुकसान होगा, मतलब अगर टिकट राना नज़ीर साहब के पास ही रहती है तो आप अपनी पार्टी पोजीशन कायम रखते हुए उन्हीं को सपोर्ट करेंगे या इसके खिलाफ कोई आप अलग से धराबंदी नहीं? देखे दड़ेबंदी तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा उनको टिकट मिली है। देख वो हमारे, मैं उनको भी पता है कि मैं उनकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ और वो मेरे से भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। ये मैं अपनी एक दूसरे को पता है, अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है। जो जितना पुराना मैं सियासतदान, जितना जिसका कद है, अल्लाह ताला ने जिसको दिया हुआ है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो उनका कद है उसके मुताबिक उनको तीसरे हल्के में जो भेजा गया है उनको ये टिकट नहीं लेनी चाहिए थी। उनको यानी जो पहलवान होता है ना, वो छोटी मोटी उसको मछली की क्या ज़रूरत है, वो पहलवान आदमी है, बड़े आदमी है। ये हम उनके एक सियासत में एक बच्चे हैं हम उनके, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो खुद ही कोई बेहतर इसमें रोल अदा करेंगे, मुझे यकीन है। अच्छा इसमें